दोस्तों आज ना मैं आप सबसे ना एक पर्सनल सवाल पूछने जा रही हूँ और वो ये है कि क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसकी वजह से आप अपनी मेंटल पीस को खो चुके हैं या फिर खोते जा रहे हैं, या फिर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि आप खुद को भूल चुके हैं कि आप पहले क्या थे और अब क्या है। अगर आपकी लाइफ में कुछ इस तरीके के लोग हैं ना, तो बिना सोचे समझे उन लोगों से बोलना बंद कर दो। ये मेरी एक पर्सनल सलाह है जो मुझे 5 साल के बाद समझ में आई। ठीक है, ये भी मेरी लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसने मुझे, यूँ समझ लो 50 साल की जब मैं होती आगे चल के, तो वो एक्सपीरियंस जो मुझे तब आना था वो एक्सपीरियंस मुझे आज आ चुका है। आज इस उम्र में मैं खुद को इतना स्ट्रॉन्ग समझती हूँ। कभी ऐसा होता है कि लड़कियाँ रोती है और फिर गुमसुम हो जाती है, खुद में खो जाती है। तो आज की डेट में मैं एक चीज़ समझती हूँ कि किसी भी इंसान को अधिकार नहीं है आपको रुलाने का, आपके मेंटल पीस को खा जाने का। ठीक है, आपका मुंह बंद करने का, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, वो बंद करने का। आज की डेट में अगर आप किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं, चाहे वो मानसिक स्तर पर हो या फिर शारीरिक स्तर पर हो, किसी भी तरीके से आप अगर वो प्रताड़ना झेल रहे हैं, तो आप सबसे बड़े मूर्ख इंसान हैं। जो आपको प्रताड़ित कर रहा है उससे भी बड़े मूर्ख आप हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में भी ये लिखा गया है कि मानो तू कर्म कर, तो खुद को बचाने का कर्म कर। वो इंसान महामूर्ख है, मूर्खों का भी मूर्ख है, जो खुद के प्रति होते हुए अत्याचार को आंखें खोल कर भी सहता है। ठीक है, और सबसे बड़ी दूसरी बात यह है कि आपकी खुशी आपके हाथ है। दूसरे इंसान पर डिपेंड होना कि भाई अगर ये मेरे साथ अच्छे से बात करेगा या बात करेगी तो मैं खुश रहूँगा, तो मैं हैप्पी रहूँगा, मेरी हैप्पीनेस इसके पास है, तो ये सबसे बड़ा मिथ है। ठीक है, दूसरे इंसान का पीछा आप छोड़ दो। बात कड़वी है लेकिन सच है। आप इग्नोरेंस दो, आप मतलब अपनी लाइफ में खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, फिजिकली मेंटली। चाहे आप मेडिटेशन करो, योगा करो, या फिर आप आधे घंटे की वॉक करके आओ नेचर में जा करके। जैसे कि पेड़ पौधों के पास जब आप जाएंगे ना, तो आप एक चीज़ नोटिस करना, आप कितने ही ज़्यादा स्ट्रेस में हो, कितनी ही भारी आपको टेंशन हो, आपकी जो वो टेंशन होती है ना, वो काफ़ी हद तक कम होती हुई आपको महसूस होती है, और एक अलग से ही माइंड में एक रिलैक्सेशन आता है, एक ताजगी आती है, और जो नई अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जो नए आइडियाज़ होते हैं ना, वो आपके माइंड में ब्लिंक करने लग जाते हैं, आने लग जाते हैं माइंड में, अगर आप उन पर ध्यान दो तो मैं एक चीज़ समझती हूँ, अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में देख रहे हैं, किसी बहुत भारी मतलब इस तरीके की टेंशन जो आपके घर के लोगों के थ्रू ही, जो आपके फ्रेंड्स के थ्रू ही आपको दी जा रही है, तो सबसे पहले तो आपको ऐसे लोगों को नेगलेक्ट करना सीखना होगा। ठीक है, जब आप खुद को प्रोटेक्ट करोगे तब आपकी हीलिंग प्रोसेस शुरू होगी। आप इस जो मान लीजिए आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप उस चीज़ को डेली झेलते हैं और आप कर रहे हैं मेडिटेशन। ठीक है, आप समझते हैं कि मेडिटेशन करूँगा तो मैं ठीक रहूँगा, ये वो, या मैं ठीक रहूँगा। लेकिन जो सबसे पहला स्टेप है, आपको अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को बिल्कुल कट ऑफ करना है। ठीक है, ऐसे लोगों से अगर आप बिल्कुल कट ऑफ नहीं कर सकते हो, आपको रहना ही रहना पड़ेगा ऐसे लोगों के साथ, तो आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे लोगों से बातचीत करना बिल्कुल 100 में से 2 कर दो। और 2 में भी क्या बात है, जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट काम की बात है, जो आपको करनी, पूछनी ही पड़ेगी या बतानी ही पड़ेगी, बस उतना ही मुंह खोलो, बाद में अपना मुंह बंद करो और अपने रूम में आ जाओ। ठीक है, और अपना काम पे ध्यान दो। अगर सामने वाला बड़बड़ा रहा है तो मैं समझती हूँ कि आप म्यूज़िक चला लो या कान में ईयरफोन डाल लो। ठीक है, या फिर थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, लेकिन ऐसे लोगों के साथ आप सीन बिल्कुल मत मारो, क्योंकि जो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, वो सब वो लोग ड्रेन करवा देते हैं। उनका कुछ नहीं बिगड़ता, उनका काम है सिर्फ लड़ाई झगड़ा करना, दूसरों के पॉजिटिव एनर्जीज को खा जाना। ठीक है, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें तो मुझे लगता है कि आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, आपके लिए, आपके मानसिक संतुलन के लिए, और आपकी जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों चीज़ें हैं ना, उसके लिए। अगर दोस्तों आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, क्योंकि देखो आपके लाइक से मुझे 1 रुपये तो मिलता नहीं है, लेकिन एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाऊँ।
क्योंकि अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि क्या आपकी कन्फ्यूज़न है या आपको कैसी वीडियो लगी, तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ, मैंने जो आपको बताया वो आपके दिमाग और दिल तक वो बात गई है। और तो कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे पता चलेगा, और आप अगर लाइक कर दोगे तब भी मुझे पता चलेगा कि हाँ, आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है और मुझे अब आपको बड़े अच्छे तरीके से चीज़ें समझाने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो कैसी लगी ये भी आप बताना, और लाइक ज़रूर कर देना।